कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान आसनान विराजियो पवन पुत्र बलवान श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद उसके पश्चात भगवान शिव प्रशंसित हो अपने गणों समस्त देवताओं अन्य लोगों के साथ विराजमान के धाम में गए। हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी मैना भी उन स्त्रियों के साथ घर के भीतर गई और शंभु की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर के द्वार पर आई। ऋषि पत्नियों और अन्य स्त्रियों के साथ फिर वहां पर गिरजापति महेश शंकर को देखा। उनके एक मुख तीन नेत्र थे, प्रसन्न मुखारविंद मंद मुस्कान की छटा सारे थी। वे रतन सूर्य आदि से शोभित थे। वे अपने दामाद की शोभा का आनंद से अवलोकन करती हुई आरती उतारने लगी और कहने लगी, पार्वती ने मुझसे जैसे पहले बताया था उससे अधिक सौंदर्य मैं इस परमेश्वर शिव के अंगों में देख रही हूं। वहां पर आई युवतियों ने भी गिरिराज नंदिनी धन्य है, शिवा धन्य है, कुछ कहने लगे दुर्गा तो साक्षात भगवती दुर्गा है। इस प्रकार मैना ने वर का परीक्षण किया, फिर वे अपने घर में चली गई। इस बीच गिरिराज के अंतःपुर में स्त्रियां दुर्गा को साथ ले कुल देवी की पूजा के लिए बाहर निकली। इधर कालीपुरी से बाहर जाकर अंबिका देवी की पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के घर लौट आई। ब्रह्मा जी कहते उसके पश्चात हिमवान ने प्रसन्नता और उत्साह के साथ दुर्गा और शिव का उपस्नान करवाया। फिर सखियों और ब्राह्मण पतियों ने पार्वती को स्नान करके उसको दुल्हन बनाया, श्रृंगार किया। इसके बाद गर्ग ने कन्यादान का समय जानकर हिमालय से शंकर और बरातियों को बुलाने के लिए कहा। भगवान शंकर को आगे करते हुए बाजे बजाते हुए चले बराती। इस प्रकार जो है भगवान जो है वह वेदी पर पधारे शंकर और मंगल कार्य आरंभ किया। गर्ग ने पुण्य आवाहन करते हुए पार्वती की अंजलि में चावल भरे और शिव के ऊपर अक्षत छोड़ा। नौनो शर्मा जी हर हर महादेव। शंभु ने गर्ग आदि मुनियों ने कहने से शंभु ने लोकाचार व शिवा का पूजन किया। भगत सतीश कुमार घोड़ेला जी हर हर महादेव। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद इसी समय वहां गर्गाचार्य से प्रेरित हो हिमवान ने कन्यादान का कार्य और मैना और हिमवान ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। अब वे जितने ब्राह्मण थे वहां पर सब जो है काल के ज्ञाता थे और शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित हो हिमालय ने प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा, शंभु आप अपने गोत्र का परिचय दें। हिमाचल की बात सुनकर के भगवान शंकर सुमुख होकर विमुख हो गए और सोचनीय अवस्था में पड़ गए। नारद तुम हंसने लगे। नारद ने कहा, पर्वतराज तुम मूर्ता है वसुभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। वास्तव में तुम बड़े भयमुख हो।
भगवान जो शंकर है ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी चरण स्पर्श हर हर महादेव कथा से जुड़ गए हैं। और ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं, कुलीन होकर भी कुलीन है। पार्वती की तपस्या से ही आज ये तुम्हारे दामाद बने हैं, दामाता बने हैं। बुद्ध ब्रह्मा जी कहते मुनि ऐसा कह करके शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुलजानी ने शैलराज को कहा कि शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल मेरी बात सुनो। उसे सुनकर मेरी बात सुनकर के तुम अपने पुत्र शंकर जी के हाथ में दे दो। हिमालय मणि मन सुरेश्वर भगवान शंकर के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अभी वीणा बजाना आरंभ किया है। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम्हारी ये बात सुनकर के गिरिराज हिमालय को संतोष हुआ और उसके बाद हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। कन्यादान करते समय वो बोले इमाम कन्याम तुभ्यम हम ददामि परमेश्वर भार्यार्थम प्रीगृणस्व प्रसीद सकलेश्वर। विवाह में कन्या प्रतिग्रह के पश्चात वर इस काम स्तुति का पाठ करता है। उसके बाद भगवान शंकर ने उस काम स्तुति का पाठ किया और शैलराज ने कहा कि हे परमेश्वर ये इमाम कन्याम तुभ्यम हम, ये मैं अपनी कन्या आपको देता हूँ। ददामी परमेश्वर, हे परमेश्वर मैं ये अपनी कन्या आपको देता हूँ। आप इसे भार्यार्थम परिगृह्णस्व, इसको पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। और हे सर्वेश्वर इस कन्यादान से आप संतुष्ट हो। इस प्रकार कह करके त्रिलोक जननी पार्वती को महान देवता रुद्र के हाथ में दे दिया। इस प्रकार शिवा का हाथ शिव के हाथ में रखकर शैलराज बड़े प्रसन्न हुए। इसको अथर्वा बोलते हैं हमारे देसी भाषा में। लोकोचार की पालन करते हुए भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके कोदाष्टमा जो है काम स्तुति का पाठ किया। सब लोग हर्ष से भर करके साधुवाद देने लगे। इस प्रकार बहुत से दान इत्यादि के साथ और ये आनंदोत्सव मनाया जा रहा है। संदीप भारद्वाज जी हर हर महादेव। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद तदंतर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और उसके पश्चात काली के भाई मैनाक ने लावा की अंजलि दी, यानी लाजा होम बोलते हैं उसको। लावा यानी खील से आहुति दी जाती है, भाई दिलवाता है। और आहुति में जो खील होती है लावा है वो तो भाई तो पकड़ाता है और वर वधू दोनों जो होते हैं वो दोनों इकट्ठे आहुति उसमें डालते हैं। तो इसको लाजा होम भी बोला गया है। और लावा की अंजलि दी। उसके पश्चात शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिवा और शिव का विवाह का शेष कार्य संपन्न किया ब्रह्मा जी ने। उसके पश्चात वर और वधू ने नव दंपति ने मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर आकर के संसर्व प्राशन किया। ये संसर्व प्राशन क्या होता है? अग्नि में घी की आहुति देकर सुरवा में अवशिष्ट घृत को प्रोक्षणी पात्र में डालने की परंपरा है। प्रत्येक आहुति में ऐसा किया जाता है। प्रोक्षणी पात्र में डाले हुए घी को ही संसर्व कहते हैं। अंत में यजमान उसे पीता है और इसी को संसर्व प्राशन कहते हैं। हर हर महादेव। इस प्रकार विधि पूर्वक विवाह का संपन्न होने पर पूर्ण पात्र का दान किया गया पुरोहित को, ब्रह्मा जी को, और बहुत द्रव्य बांटा गया। आनंद मदंगन होकर के स्त्रियां जो है
उसके बाद शिव और पार्वती को लेकर के कोबर में गई, यानी सेरा सेरा खुलाने के लिए। पार्वती को वहां पर सबने आदरपूर्वक वर वधू से लोकाचार का संपादन करवाया। इस प्रकार उसके पश्चात जो है ना, महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्टान भोजन किया। और इसी अवसर पर अनुकूल जान करके प्रसन्न हुई रति ने दीनदयाल भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, भगवान पार्वती का पाणी ग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है, अब मेरे प्राणनाथ को क्यों वशम कर डाला। हर हर महादेव। और अतः मेरे पति को अब जीवित कीजिए और अपने में काम वासना जगाइए, ताकि पुत्र की प्राप्ति हो और उससे जो है तारकासुर का वध हो। ऐसा कह करके रति ने गांठ में बांधा हुआ कामदेव के शरीर की जो राख थी, भस्म थी, वो शंभु को दे दी और भगवान शंकर के सामने रोने लगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उनकी बात सुनकर के महेश्वर प्रसन्न हो गए और भगवान ने तुरंत ही कामदेव को जीवित कर दिया। मूर्ति रूप सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गया और भगवान शंकर ने उनको प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया और बोला, मनोभाव, पत्नी से तुमने जो स्तुति की है मैं उससे प्रसन्न हूँ। कामदेव महान आनंद में निमग्न हो गया। कामदेव ने कहा, हे महादेव, आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे लिए आनंद पूर्वक होइए। पूर्व काल में मैंने जो अपराध किया आपका तपस्या भंग करने का, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। उसके पश्चात काम शिव देव जी को प्रणाम करके बाहर आ गया। भगवान शिव प्रसन्न हो गए उनके ऊपर। फिर लोकाचार वश शिव ने मुनियों को प्रणाम किया, श्री हरि को, और मुझे भी, ब्रह्मा जी कहते हैं, मुझे भी मस्तक ने झुकाया, सबसे आशीर्वाद लिया। जय जयकार वेद ध्वनि होने लगी और महेश्वर शंभु ने सबको सम्मान दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात तदंतर मान्य बरातियों को भोजन करवाने के लिए अपने आंगनों को सजाया। बहुत सुंदर ढंग से वहां पर जीवनार हुई और उसके पश्चात तो है ना, शिव वहां से उठ करके अपने सेनागार में गए और सब और आनंद ही आनंद है। ब्रह्मा जी कहते हैं, उसके पश्चात विष्णु आदि देवता ऋषि कैलाश लौटने का विचार करने लगे और तब हिमालय ने जन्माश्रम में आकर के सबको भोजन के लिए निमंत्रित किया, सबको तृप्त किया। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। तब गिरिराज ने सप्त ऋषियों को, गिरिराज के पास सप्त ऋषियों को भेजा। सबने हिमान को कहा कि अब आप जो है बारात को विदा करो, बहुत दिन हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कह करके और मैना का ने अपनी बेटी शिव को सौंप दी और तब महादेव जी मैना को समझा करके, मैना अचेत हो गई ऐसा करके, और मैं भगवान महादेव ने उनको समझाया और फिर उनसे विदा लेकर के महान उत्सव पूर्वक कैलाश पर्वत पर यात्रा की। हर हर महादेव। इसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं, उसके बाद गिरिराज आप अपने पुत्री पार्वती देवी की यात्रा का उचित प्रबंध करें। यह सुनकर के गिरिराज भी कुछ समय के लिए विरह में व्याकुल हो गए, विषाद में डूब गए। उसके बाद सचेत हो शैलराज तथास्तु कर मैना को संदेश दिया और तब विदा करते वक्त ब्राह्मण पत्नियों ने और सबने गिरजा को उपदेश दिया, पतिव्रता धर्म की शिक्षा दी। तो ये देखो, ये परंपरा होती है, लड़की को विदा किया जाता है। तो आजकल तो असल तो वो सिस्टम ही नहीं है। मैं पहले बहुत अच्छी तरह पहले समझाते थे भी सास ससुर की सेवा करना, पति को परमेश्वर मानना, इस तरह की बातें होती थी और ये बातें संस्कार की जाती थी तो उनका फल आता था।
आज इन चीज़ों का कोई महत्व ही नहीं है। असल तो धर्मशालाओं, मैरिज पैलेसों में धर्मशालाओं में नहीं, मैरिज पैलेसों में ही मैरिज होती है, शादी नहीं होती, मैरिज। तो इस प्रकार बहुत उपदेश दे करके और सारा जो पतिव्रत धर्म जिस तरह प्रकार की अनुसुईया को, सीता को अनुसुईया जी ने दी थी, इस तरह की सारी शिक्षाएं दे करके और बहुत शिक्षाएं दी। उन सभी शिक्षाओं को अब बताने का समय नहीं है, कथा में बहुत लंबी हो जाती है। और इस प्रकार पतिव्रता धर्म के बारे में बहुत कुछ बता करके कि पति को ही परमेश्वर मानना और उसको पतिव्रत धर्म में रहने वाली स्त्री और पतिव्रत धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं बताया गया। ये धर्म है वास्तव में। धर्म कहते हैं, धर्म किसको कहते हैं? अब ये धर्म बताया जा रहा है। तो कहते हैं संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी नहीं। पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाली है। हे शिवे, जो पति को परमेश्वर के समान मानकर प्रेम से उसकी सेवा करती हुए इस लोक में संपूर्ण भोगों को प्राप्त करके अंत में कल्याणमयी गति को पाती हैं। हर 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 महादेव। अब स्त्री के कल्याण का तो बहुत ही सरल मार्ग है, उसको कोई तपस्या और करने की जरूरत ही नहीं है, कठिन उपचार करने की जरूरत नहीं है, किसी को धोखने की जरूरत नहीं, किसी की पूजा करने, किसी साधु सन्यासी महात्मा गुरु किसी की भी जरूरत नहीं है। स्त्री के लिए पतिव्रत धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है और इसी से ही वो ये ऋषि पत्नियां बता रही है गिरिराज किशोरी को ज्ञान है इन बातों का, परंतु समाज संसार को सुनवाने के लिए, समझाने के लिए अन्य स्त्रियों को ये बात कही जा रही है। बोला सावित्री, पतिव्रता स्त्रियां कौन कौन सी देखिए? बोला सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, सांडिली, शत्रुपा, अनसुया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना, स्वा, ये स्त्रियां साध्वी कही गई हैं। यहाँ विस्तार भय से उनका नाम नहीं लिया जा रहा, और बहुत है परंतु विस्तार हो जाएगा इसलिए नाम नहीं लिया जा रहा। ये सब इस प्रतिव्रत के बल पर ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि मुनीश्वरों की भी माननीय हो गई। केवल पतिव्रत, कोई पूजा पाठ कुछ नहीं, पतिव्रत धर्म के कारण ही, पालन करने के कारण ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव और सभी मुनियों की पूजनीय हो गई ये स्त्रियां। क्यों? कि उन्होंने पतिव्रत धर्म का पालन किया। इसलिए तुम्हें अपने पति भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। वे दीन दयालु, सबके सेवनीय सत्पुरुषों के आधार हैं। श्रुतियों और स्मृतियों में पतिव्रत धर्म को महान बताया गया है। अब ये बात मैं तो मेरे पास कह नहीं रहा, मेरे पास से तो कह नहीं रहा, ये ग्रंथ की बात है, शिव पुराण की, भागवत पुराण, रामायण, महाभारत, सब जगह यही बात आती है कि पतिव्रता धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मुकेश खोवाल जी, हर हर महादेव। और श्रुतियों यानी वेदों और स्मृति यानी पुराणों में पतिव्रत धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया गया है वैसा कोई दूसरा धर्म नहीं है। ये निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री, उसकी दिनचर्या कैसी होती है ये बताया जा रहा है। बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है।
इसको मैं पूरे विस्तार से इस कथा को पढ़ूंगा और आज की कथा और कल की कथा में शायद ये दोनों में संपूर्ण हो पाएगी। बोला, पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करे। हर हर महादेव। आजकल तो या तो पहले ही या फिर पति पत्नी साथ में एक दूसरे का जूठा खाते हैं, फिर कौन से धर्म की अपेक्षा करते हैं। आजकल एक और बहुत गंदी रिवाज चली है कि इकट्ठा एक थाली में खाना, जूठा अपना जूठा पति को खिलाना, और फिर जूठा खाने पर कहते हैं जूठा तो यदि कुत्ते बिल्ली को भी डाल दिया जाए कि अपनी झूठ, तो वो उसका मुंह छिलाता हो, कुत्ता पुत्ता पास कुछ कुछ। तो पति को जूठा खिलाने का मतलब उसके साथ उसको क्या बनाना है, बोलने की जरूरत नहीं है, और फिर उसका ही वो साथ खाने वाले झूठ खाने वाले फिर वो उसके अधीन हो ही जाते हैं। स्वतंत्रता जैसी भावना होगी वैसा ही बन जाएगा व्यक्ति। तो अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करे। सिवे जब पति खड़ा हो तो साध्वी स्त्री को भी खड़ा ही रहना चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पति के सो जाने पर सोए, उसके जागने से पहले ही जग जाए। वह छल कपट छोड़कर सदा उसके लिए हितकर कार्य ही करे। किसके लिए? अपने पति के लिए, उसके भले के कार्य करे। हे शिवे, साध्वी स्त्री को चाहिए जब तक वस्त्राभूषणों से विभूषित न हो ले, तब तक वह अपने को पति की दृष्टि के सम्मुख न लावे। ये नवविवाहिता स्त्री की युवती स्त्रियों के लिए है, ये को बूढ़ी स्त्रियों के लिए नहीं है। मतलब गृहस्थ आश्रम में ये सारा गृहस्थाश्रम का वर्णन हो रहा है, और विवाह गृहस्थाश्रम का विवाह ही पहला एक संस्कार है गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का। तो उस गृहस्थ पतिव्रता स्त्री की गृहस्थी के जो अंदर है उसके लिए बताया जा रहा है। अब अवस्था बुढ़ापे में आकर के स्त्री खड़ी ना उसके पुरुष खड़ा रह जाए तो उसके लिए नियम थोड़ी लागू होगा, ये बीमार के लिए लागू नहीं होगा, ये जवान अवस्था युवा अवस्था के लिए। तो शुद्ध बुद्धि वाली स्त्री प्रतिदिन अपने पति के सो जाने पर सोए, उसके जागने से पहले जग जाए, छल कपट छोड़कर सदा उसके लिए हितकर कार्य ही करे। शिवे, साध्वी स्त्री को चाहिए कि जब तक वह वस्त्राभूषणों से विभूषित न हो जाए, इतने पति के सामने न जाए, कुरूप धारण करके अपने पति के सामने नहीं जाए, बिना नहाए धोए, बिना मतलब मलिनता में पति के सामने नहीं जाना चाहिए। यदि पति किसी कार्य से प्रदेश में गया हो तो उन दिनों से कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। हर 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 महादेव। क्यों कहा गया ऐसा? पति के बिना श्रृंगार नहीं करना चाहिए, क्यों कहा गया? क्योंकि श्रृंगार जो है वो रजोगुणी प्रवृत्ति का दायक है और उससे काम वासना पैदा होती है। और उस श्रृंगार को यदि अपने पति के सिवाय दूसरे को दिखाएगी, जब पति नहीं है तो फिर दूसरे को दिखाएगी, इसका मतलब तो उसके मन में क्या विचार आएंगे? दूसरे के उसके प्रति गलत विचार आएंगे, तो उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा अपने आप ही। पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम न ले। हर 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 महादेव। आजकल तो सास ससुर तक का भी नाम ले। पति के कटु वचन कहने पर भी वह बदले में कड़ी बात न कहे, उसको पी जाए,
कटु बात कही गई है तो भले के लिए कही गई है, कोई गलती की है तो कही गई, नहीं तो कटु कोई उसके दिमाग में तो किसी की गड़बड़ होती नहीं। पति के बुलाने पर वह घर के सारे कार्य छोड़कर तुरंत उसके पास चली जाए और हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक पूछे, नाथ किस लिए इस दासी को बुलाया है? मुझे सेवा के लिए आदेश देकर अपनी कृपा से अनुग्रहित कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? फिर पति का जो आदेश हो उसको प्रसन्नता पूर्वक और हृदय से पालन करे, प्रसन्न होकर के। वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी न रहे, घर के बारणे में खड़ा होना कोई काम नहीं है। दूसरे के घर न जाए, कोई गोपनीय बात जानकर हर एक के सामने उसे न बताए गुप्त बात को। पति के बिना कहे ही उसके लिए पूजन सामग्री स्वयं जुटा दे और हित साधन के यथोचित अवसर की प्रतीक्षा करती रहे। पति की आज्ञा लिए बिना किसी तीर्थ यात्रा के लिए किसी यात्रा पर न जाए। लोगों की भीड़ से भरी हुई सभा मेले आदि उत्सवों को देखने का तो विचार ही त्याग दे। हर 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 महादेव। जिस नारी को तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो कि मुझे तो तीर्थ यात्रा का फल चाहिए, उसको क्या करना चाहिए? देखिए, उसे अपने पति का चरणोदक पीना चाहिए, चरणामृत। क्योंकि पति को विष्णु रूप माना गया है। और हमारे राजस्थान के इलाके में तो कई लोग जो है, ससुर जो लोग हैं, वो दामाद को पैर नहीं छोड़ देते, उनके पांव छूते हैं। क्यों? उसका कारण क्या है कि जो वर आता है अपने ससुराल में तो वो विष्णु रूप में पूजा जाता है, इसका ये है कारण। तो इसलिए जो चरणामृत है विष्णु का, वही तो गंगा जल है। तो स्त्री को तो यदि स्नान करने की या तीर्थ की यात्रा की जरूरत नहीं, उसका चरणोदक ही पी ले। उसका चरणोदक यानी पैरों का जल पीना चाहिए। उसके लिए उसी में सारे तीर्थ और क्षेत्र हैं, इसमें संशय नहीं है। धन्या पतिव्रता नारी नाना पूजा विशेषतः। पावनी सर्वलोकानां सर्व पापागो घनाशिनी। सेविते ताया पतिं प्रेम्णां परमेश्वरं वीक्षवे। इहं भुक्ताखिलानि भोगनान्ते पतया शिवां गतिम्। तीर्थार्थिनी तू या नारी, तीर्थ की इच्छा रखने वाली नारी। तीर्थार्थिनी तू या नारी पति पादकोदकं पिबेत्। पति के पैरों का चरणामृत पिए। और तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि न संशय। उसी से उसके सारे तीर्थ और क्षेत्र में स्नान पूरा हो जाएगा, न संशय। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शक नहीं है। पतिव्रता नारी पति के उचित अन्न को, यानी बचे हुए अन्न को, जूठे अन्न को, उच्छिष्ट का मतलब अन्न आदि को परम प्रिय भोजन मानकर ग्रहण करे। और जो पति जो कुछ दे उसे महाप्रसाद मान करके शिरोधार्य करे। देवता पितृ अतिथि सेवक वर्ग गौ और भिक्षु समुदाय के लिए अन्न का भाग दिए बिना कभी भी भोजन न करे। स्त्री के लिए बताया गया। देवता, पितर, अतिथि यानी मेहमान, सेवक वर्ग यानी सेवा करने वाले, गौ और भिक्षु समुदाय यानी कोई भिखारी आएगा भोजन के समय तो पहले उसको दे।
या उसके लिए अन्न निकाल करके भोजन निकाल के फिर भोजन करे। गऊ के लिए गऊ ग्रास, कुत्ते के लिए रोटी, काग वगैरह के लिए, पक्षियों चिड़ियों के लिए। पतिव्रत धर्म में रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि वह घर की सामग्री को संयत और सुरक्षित रखे। घर का जो भी सामान है, धन है, संपत्ति है, उसको सुरक्षित रखना चाहिए, उसको टिपाना नहीं चाहिए। घर के पतिव्रत धर्म में रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि घर की सामग्री को संयत यानी काबू में और सुरक्षित रखे। कथा समाप्त होते हैं, सुनो वीर हनुमान। शिव पुराण शिवलोक में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हर हर महादेव।